हेलो एवरीवन। मेरा नाम तेजस सानप है और मैं आज एक बड़ा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक बड़ा स्कैम आपको बताने वाला हूँ, जो वोटर बेस स्कैम होता है। जो लोग जो लीगली पैसा देकर वोट खरीदते हैं, लीगली जो फ्री बीज के थ्रू या अदर स्कीम के थ्रू जो लोगों में पैसा बांटते हैं और आपके वोट खरीदते हैं। तो अभी इस साल तमिलनाडु गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले 2026 में, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम हर घर को 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई रुको रुको ज़रा, आप हर चीज़ फ्री बीज में बांट रहे हो। पहले ही आपने 3600 करोड़ अलॉट किए फ्री बस के लिए। देन आपने 1 करोड़ 31 लाख महिला को, हर महिला को 5,000 रुपये दिए। देन आप फिर उन्होंने एक और वादा किया कि हम इलेक्शन जीतने के बाद वो सभी महिला को 2-2 हज़ार रुपये और देंगे। देन सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप इतने पैसे बांट रहे हो, इतना फ्रीबीज बांट रहे हो, तो पहले ही आपका स्टेट 50,000 करोड़ के डेफिसिट में है, तो आप इतना पैसा देने के लिए लाओगे कहाँ से? आपका जो स्टेट है वो पहले ही रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहा है 50,000 करोड़, तो आप इतना और वादे कर रहे हो, तो इतना पैसा लाओगे कहाँ से? तो भाई आप बोलोगे कि ये फ्री बीज होता क्या है? जब गवर्नमेंट जनता को कुछ फ्री में दे तो उसी 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 को फ्री बीज कहते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है ना, कि गवर्नमेंट लोगों को फ्री में दे रही है, तो अच्छा ही है। कुछ कुछ कंडीशन में एक अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि हमारा जो देश एक गरीब देश है, इट्स अ सोशल स्टेट कंट्री। हमारे देश में सोशल स्कीम चलानी पड़ती है, जिसे हम भत्ता भी कहते हैं। और हम इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रधानमंत्री अन्न योजना, जिसके अंदर गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटती है। अगर वो ना बांटा जाए तो बहुत सी फैमिली भूखी सोती है। अगर उन्हें एक टाइम का राशन ना मिले, खाने के लिए कुछ चीज़ें ना मिले, तो वो सो सकती है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे कंट्री का स्टेट बिहार। आपको ये विकलांग भत्ता नहीं मिलता है सरकार से? हाँ, विकलांग बता वही पेंशन मिलता है कितना? 1100 रुपया। 1100 रुपया बस उसमें हो जाता है? नून तेल चलता है, चावल तावल मांग करके ले आते हैं, कुछ उधारी। जैसे इंडिया के बहुत से लोग हैं जो दिन के 100, 200, 300 रुपये कमाते हैं, और उनके घर में अगर महीने के 1,500 रुपये, 2,000 रुपये आएंगे तो उनके लिए बहुत मदद मिलती है। इसलिए कुछ कुछ कंडीशन में एक अच्छी भी चीज़ है। और इसमें एक सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जो ये सरकार जो पैसा खर्च करती है, तो इतना पैसा सरकार के पास है भी या नहीं भी, और है तो उसके बदले में क्या चीज़ें सेक्रीफाइस की जा रही है। और इसमें एक मेन टर्म आती है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू वो होता है जो सरकार जो लोगों से जो टैक्स और जीएसटी जो कलेक्ट करती है, उसे रेवेन्यू कहते हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च करती है, जो सैलरी देती है, पेंशन देती है, और एनी डेली के जो खर्चे होते हैं देश के, वो सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाते हैं। और जो ये फ्री बीज जो बांटते हैं, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो गवर्नमेंट हमेशा रेवेन्यू सरप्लस में चलेगी। मगर अगर इसका उल्टा, अगर रेवेन्यू से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट में चलेगी, तो यानी लॉस में चलेगी। सिंपल। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करोगे तो आप लॉस में चलोगे, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। सेम टू सेम गवर्नमेंट भी यही चीज़ करती है। अगर वो लॉस में चलती है तो वो लोन लेती है। अगर वो लोन का इंटरेस्ट फाइनली कौन चुकाता है? हम लोग ही चुकाते हैं। हमारी सैलरी और हमारी इनकम से वो चुकाना पड़ता है, बिकॉज वो अल्टीमेटली वो तो है ही, तो हमारा ही पैसा, वो हमारे पैसों से यूज़ करती है। जब हम बोलते हैं कि सरकार ने ये खर्चा किया, वो खर्चे किया है, एट द एंड सरकार एक मैनेजर है जो वो चलाती है, वो मैनेज करती है। एट द एंड पैसा तो लोगों का ही फंड होता है। ठीक है, आपने टैक्स दिया, वो टैक्स कलेक्ट हुआ, उस टैक्स के पैसे से आपके लिए रोड बनी। एट द एंड वो पैसा लोगों का ही होता है। और जो गवर्नमेंट पूरा खर्चा करती है, उसका एक बजट होता है। और अगर उसको एक एनालिसिस करने के बाद एक ट्रेंड नज़र आता है कि आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है कि इलेक्शन आने के पहले कुछ स्कीम चालू कर दो और पैसा बांट दो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। अब हम ये पूरे कारनामे को एक लेटेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी जो बिहार में इलेक्शन हुए थे, तो इसमें 10,000 रुपये दिए गए थे, वो भी ठीक चुनाव के पहले, और कुछ पैसे तो चुनाव चल रहे थे तभी बांटे गए थे। और ये जो पैसा दिया गया था, ये दिया गया था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। जो हमारे देश की महिला है, जो छोटा छोटा बिजनेस करती है, उनको हेल्प हो सके, इसलिए वो पैसा दिया गया था। पर इन्होंने अंधाधुंध पैसा बांट दिया।
इन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया कि कितने कितने महिलाओं को चाहिए वो पैसा, पर इन्होंने वो सारा पैसा अंधाधुंध बांट दिया, क्योंकि इनको भी पता है सारी महिला स्मॉल बिजनेस तो नहीं करेगी, पर सारी महिला वोट तो दे सकती है। और इसलिए इन्होंने अंधाधुंध पैसा बांट दिया इलेक्शन के ठीक पहले, और इसका रिजल्ट इलेक्शन में भी दिखा। और इससे तीन मेन चीज़ें हुई। पहला, अपोजिशन लीडर ने भी ये अनाउंस चालू कर दिया कि हम भी पैसे बांटेंगे, हम भी स्कीम लाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी जीतना है। थर्ड चीज़, गवर्नमेंट भी बच गई, जो करंट गवर्नमेंट रूल कर रही थी वो भी बच गई। और तीसरी सबसे मेन चीज़, उस साल बिहार रेवेन्यू सरप्लस टारगेट कर रहा था, पर इस स्कीम की वजह से उस साल बिहार रेवेन्यू डेफिसिट में चला गया, और वो भी 3 गुना ज़्यादा बिहार लॉस में चला गया। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये हर स्टेट में चल रहा है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। अब मैं आपको वेस्ट बंगाल को बताता हूँ। इसमें भी बहुत सारी स्कीम चल रही थी, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री। अब इन्होंने ठीक इलेक्शन के पहले बताया कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाएगी, जैसे कि लक्ष्मी भंडार में 1,000 रुपये दिए जाते थे, अब 1,500 रुपये किए जाने वाले। और एक इसमें इन्होंने एक मेजर स्कीम एक और लॉन्च की कि युवा साथी, जिसमें हर बेरोजगार आदमी को हम पैसे देंगे, और वो भी ठीक इलेक्शन के पहले। और ये सारे जो सारे स्कीम है, जो वेस्ट बंगाल में जो वेस्ट बंगाल की जो स्कीम है, वो सारे स्कीम का खर्चा, टोटल खर्चा 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़, मतलब आप देखो कि सरकार जो 40,000 है, जो एक नॉर्मल इंसान को जो 40,000, जो मिडिल क्लास इंसान को जो 40,000 करती है, सरकार उसको सिर्फ करोड़ से मल्टीप्लाई कर देती है। मतलब इतना पैसा है कि एक नॉर्मल इंसान बता भी नहीं सकता कि इनमें कितने जीरोज होते हैं। मतलब इतना सारा पैसा है, और वो सारा पैसा ये गवर्नमेंट ऐसे ही खर्च कर देती है। और ये जो स्कीम का खर्चा है, उतना ही स्टेट डेफिसिट में, रेवेन्यू डेफिसिट में। और ये जो कोरिलेशन, ये हर स्टेट में आपको दिखने के लिए मिलेगा, जिस स्टेट में ये जो ऐसे स्कीम चलती है, हर स्टेट में। और ये जो है, ये हर पार्टी इम्प्लीमेंट करती है, मतलब हर पार्टी पॉलिटिक्स खेलती है इस स्कीम का। और पहले तो क्रिटिसाइज़ करती है अदर स्टेट को, और जब इलेक्शन आते हैं तो फिर बोलते हैं ठीक है, और तुम 1,500 रुपये दे रहे तो हम 1,500 देंगे, ऐसे पॉलिटिक्स खेलते हैं फिर। অন্য কোনো স্কিমে যদি তারা টাকা না পায় তাহলে তারা 1,500 টাকা করে 3,000 টাকা করে আপনাদেরকে ঢুকাবো। और आजकल ये इलेक्शन जीतने की एक प्लेबुक ही बन चुकी है। स्कीम लाओ, पैसा बांटो, अगर पहले से कोई स्कीम चल रही है तो इसमें पैसा बढ़ाओ और इलेक्शन जीतो। अगर ये दोनों चीज़ हो रही है तो तीसरी चीज़, महिलाओं को पैसा बांट दो। इसका बेस्ट एग्जांपल है मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सीएम थे, तब उन्होंने एक आइकॉनिक स्कीम लॉन्च करी, लाडली बहन योजना, जिसके अंतर्गत हर महिला को 1,000 रुपये देने वाले थे, और बढ़ाते बढ़ाते 3,000 तक लेकर जाने वाले थे। मध्य प्रदेश का तो कम है, दिल्ली में तो रेखा गुप्ता लेकर आई है लखपति बिटिया योजना। इसके अंतर्गत हर महिला को 50,000 रुपये देने वाले, और आगे जाकर उन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपये देंगे। मतलब पूरे दिल्ली में हर महिला को 1 लाख रुपये। मतलब ये जो गवर्नमेंट जो कर रही है, ये मतलब कमिटमेंट कर रही है लोगों को। मतलब लोगों को लगेगा कि अगर ये गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुझे ये पैसा देगा कौन। दैट्स वाई ये पैसा ऐसे बांट रही है। अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो एक वोट बैंक की तरह ट्रीट हो रहा है। मतलब पहले कैसे होता था कि जात धर्म पे वोट बैंक बनाते थे, पर अब वैसा नहीं रहा। मतलब ये जो स्कीम्स होते हैं, अगर इस स्कीम के थ्रू पैसा बांटोगे तो मतलब ये कोई जात धर्म नहीं देखता। मतलब अगर महिला को पैसा बांटोगे तो वो किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, वो सभी महिला टारगेट होती है उसमें। मतलब अगर 50% की पॉपुलेशन आप टारगेट करोगे तो आपके लिए इलेक्शन जीतना मतलब आसान हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि महिला को पैसे देने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है, मगर आपको ये नहीं बताया गया कि इससे उनकी वोटिंग कंडीशन भी इंप्रूव होती है। देखो, अगर चुनाव जीतना है तो गठबंधन बनाना पड़ता है। मतलब एक गठबंधन ये होता है कि हिंदू मुस्लिम करो। अगर हिंदू, देखो भाई, हिंदू 80% है, मुस्लिम 20 है, तो 80-20 का रेशो हो जाता है। दूसरा एक होता है कि कास्ट बेसिस पे डिवाइड करो, यादव, जाट, ओबीसी, पंडित, बनिया कर लो, या सीधा जेंडर पे कर लो 50-50%। अगर आप महिलाओं को पैसे देंगे तो 50% ऑडियंस पहले से टारगेट हो जाती है, और मर्दों में अगर 10-15% भी वोट आ गए तो आप इलेक्शन जीत गए। प्रॉब्लमेटिक स्कीम्स नहीं है, प्रॉब्लमेटिक ये है कि उसको जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, मतलब जिस तरह से इलेक्शन के पहले इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। और एक और चीज़ आप नोटिस करना कि अब ये इलेक्शन के पहले स्कीम लॉन्च कर दिया जाता है, फिर इसके जो बग्स है, जो प्रॉब्लम है, वो इलेक्शन के रिजल्ट लगने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। मतलब 100 के 100 लोगों को, फॉर एग्जांपल 100 के 100 लोगों को पैसे बांट दिए,
फिर वो इलेक्शन के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अरे भाई 20 लोगों को देना ही नहीं था, इसमें से 80 लोगों को ही देना था, 20 लोगों को देना ही नहीं था। और वो पहले इलेक्शन के पहले सभी को बांट देते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नोटिस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ना इलेक्शन है, और वो वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं उसको, इसीलिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र में, जब उधर लाड़की बहन योजना स्कीम लाई थी, तब उस टाइम इलेक्शन के पहले 1.5 करोड़ महिला को तुरंत पैसे दिए गए थे। और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद, जब रिजल्ट के बाद, मतलब 17 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 86 लाख महिला को डिस्पोज कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया कि ये इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। मतलब ये प्रॉब्लम उन्होंने बाद में नोटिस किया, मतलब उन्होंने पहले 86 लाख महिला को, मतलब पहले प्रॉब्लम नोटिस नहीं किया, बाद में प्रॉब्लम नोटिस किया, क्योंकि उन्हें पता था ना अगर हम ये 86 लाख महिला को नहीं देंगे तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, दैट्स वाई। और कुछ बिहार में तो कुछ मर्दों को भी पैसे दिए गए थे, मतलब वो जो पैसे औरतों को देने थे, और वो मर्दों ने फॉर्म भरा और उनको भी पैसे दिए, मतलब कुछ वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ था, ऐसे अंधाधुंध पैसे बांट दिए थे इलेक्शन के बाद। बाद में पता चला कि भाई ये महिला को पैसे देने थे, वो मर्दों के ही चले गए, क्योंकि वो कुछ वेरिफिकेशन नहीं करते थे ना, मतलब अंधाधुंध कैसे भी पैसे बांट दिए। फिर बाद में बोला कि हमें पैसे रिटर्न दे दो, फिर लोगों ने भी बोला कि हमारा भी वोट वापस दे दो। पता है ये लाड़की बहन योजना लानी क्यों पड़ी महाराष्ट्र में? बिकॉज 24 में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें महाराष्ट्र में इनकी सीट कम आई थी ना, तो अब उसके ठीक 6-7 महीने बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन थे, तो इन्हें पता था कि अब कुछ काम करके तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब ये लेकर आए ऐसी स्कीम्स, ये फ्री बी स्कीम्स की 3 LPG सिलेंडर देंगे 1 साल के अंदर, किसानों के लिए बिजली फ्री कर देंगे, और महिलाओं के लिए लेकर आ गए थे लाड़की बहन योजना, जिसके अंदर हर महिला को 1500 रुपये दिए गए। और ये सारे जो ये 3-4 स्कीम जो इन्होंने लाए थे, इनका टोटल खर्चा कितना आया था पता है? 46,000 करोड़। और इतना ही महाराष्ट्र का रेवेन्यू डेफिसिट भी था, मतलब सेम वेस्ट बंगाल वाली थ्योरी, को रिलेशन वाली थ्योरी, उधर भी यही हुआ था और महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। यहाँ पे एक नोट करने की ज़रूरत है कि ये बहुत ख़राब फाइनेंशियल प्लानिंग है, इससे कभी स्टेट ग्रो ही नहीं करेगा, मतलब स्टेट कुछ कमाएगा ही नहीं तो ग्रो कैसे करेगा, कुछ कमाएगा ही नहीं तो वो कैसे डेवलपमेंट पे, इंफ्रा पे पैसा ही नहीं खर्च कर पाएगा, तो डेवलपमेंट के नाम पे मतलब कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ सारा पैसा वोट खरीदने में चला जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट की तो क्या ही उम्मीद करे। और ये टैक्स पेयर पैसा देगा, तो फिर ये तो एक टैक्स पेयर के साथ एक तो ये तो स्कैम ही हुआ ना। तो ये लूप बनते जाता है, और ये लूप मतलब एक इन्फाइनाइट लूप बनते जाता है, क्योंकि ये लूप कभी अनब्रेकेबल होगा ही नहीं, कभी टूटेगा ही नहीं। अगर अपोजिशन पार्टी को भी इलेक्शन जीतना होगा तो वो उसमें ऐड करेंगे, मतलब एक पार्टी 1000 दे रही तो वो 2000 देना पड़ेगा। और जनता क्या करती है कि वो करंट गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो उन्हें उस टाइम पे पैसा मिल रहा होता है। अगर जो आज जो गवर्नमेंट करंट में जो है, अगर वो पैसा दे रही है, तो और अपोजिशन जो पार्टी है अगर वो बोलेगी हम उनसे ज़्यादा पैसे देंगे, पर वो जनता वो करंट गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गवर्नमेंट अभी दे रही है, और जो आने वाली गवर्नमेंट है वो देगी नहीं देगी, उस झंझट में वो जनता पड़ती नहीं है। इस वजह से वो इन्फाइनाइट लूप बनता जाता है, और वो लूप कभी टूटता ही नहीं है। जैसे जो सरकारों को, मतलब सरकार पलटना मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि जनता ये तो यही लूप चलता रहेगा कि पैसा दो, इलेक्शन के पहले पैसा दो और वोट खरीदो और इलेक्शन जीत जाओ, यही लूप चलता जाएगा फिर ऐसे होगा। तो यही खेल चल रहा है हमारे साथ, सोशल स्कीम के नाम पर, भत्ते के नाम पर सरकारी पैसा उड़ाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। थैंक यू।